हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन है हमारी ये दूसरी एक्सरसाइज के, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने लेक्चर वो वाला नहीं देखा है, तो डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। जो जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं इस डिटर्मिनेंट यूनिट के, तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे। तो जब भी आप चैनल पे विजिट करते हो तो चैनल पे क्लिक करके आप वहां से प्लेलिस्ट ओपन करके आप जितने भी मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं सारों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर वाइज। तो आप वहां से जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते होंगे उस पर क्लिक करके आप सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ वहां से देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है एक्स एक्स स्क्र वाई जेड वाई स्क्र जेड एक्स जेड स्क्र और एक्स वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब इसके बराबर ये वाला डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना है, मतलब हमें ये दिखाना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ले लिया एक्स वाई स्क्वायर, ये जो भी था हमारे पास डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला वो हमने ले लिया। और हमने प्रूव किसके बराबर करना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये एक्स है हमारे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है वाई, तो हम एक्स में से वाई को माइनस करेंगे, मतलब एक्स माइनस वाई। सिमिलरली वाई माइनस जेड। अब देखो वाई किसमें है, रो 2 में है, और हम माइनस किसको कर रहे हो, रो 3 को कर रहे हैं। तो इस रो 2 को ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो 2 माइनस रो 3। और अगर हमारे पास x माइनस वाई जब फाइंड करना है तो रो 1 को हमें कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा कि रो 1 माइनस रो 2, क्योंकि x माइनस वाई हो जाएगा। सिमिलरली रो 2 में लगाएंगे ऑपरेशन रो 2 माइनस रो 3, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस जेड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो हमने क्या ये ऑपरेशन लगा देने, रो 1 को ये वाला और रो 2 को ये वाला। तो वही हमने रो 1 को ऑपरेशन लगा दिया ये वाला, और रो 2 को हमने ये ऑपरेशन लगा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x माइनस वाई, ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा वाई माइनस जेड, क्योंकि रो 2 माइनस रो 3, तो वाई माइनस जेड। और ये क्या बन जाएगा वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, और ये बन जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से ये लिख लिया हुआ है। अब आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चों ये अच्छे से पढ़ा जा रहा होगा। अब ये x माइनस वाई है, ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हम वहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखो y भी है और x भी है, तो हमें चाहिए क्या x माइनस वाई, लेकिन जो x वाली टर्म है ये नेगेटिव है, तो हम माइनस जेड कॉमन निकाल देंगे। क्या करेंगे, माइनस जेड कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास x माइनस वाई मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे माइनस जेड कॉमन निकाला होगा। और यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, हमें y माइनस जेड चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ भी y माइनस जेड है, यहाँ भी y माइनस जेड आ जाएगा, और यहाँ पे भी y माइनस जेड चाहिए। तो हम ये जो y वाली टर्म है तो ये नेगेटिव है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे माइनस एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस y बचेगा और यहाँ पे माइनस में z बचेगा। तो वही हमने लिखा है माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया तो y माइनस जेड, और इनको हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो वाला हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये मिला a एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला तो आप बच्चों को आता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसमें यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, ये है फर्स्ट रो और ये है हमारे पास सेकंड रो। आप बच्चों को रोज तो पता ही है, ये मैट्रिक्स वाली यूनिट में पढ़ाया था रोज क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो x माइनस वाई इसमें भी है, x माइनस वाई इसमें भी है और x माइनस वाई यहाँ पे भी है। सिमिलरली y माइनस जेड यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम रो 1 में से x माइनस वाई और रो 2 में से y माइनस जेड कॉमन निकाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस जेड निकाल दिए तो y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे z स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई ही रहेगा। तो डिफरेंस ये हमने नेक्स्ट अपना लिखा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप बच्चे ये देख पा रहे हैं, तो हमने यही जो कॉमन निकाल दिया। जब हमने ये कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास ये मिल गया, जब ये बचा हमारे पास। अब डियर फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, ये है 1, ये है 1, और अब हम चाहें तो इसको भी 0 बना सकते हैं इस एलिमेंट को, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे 0, या इसको और इसको 0 बना सकते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमें x माइनस वाई है हमारे पास, और अगर हम इसको 0 बना देंगे तो वो या तो हम इसको बनाएंगे या इसको बनाएंगे, किसी भी एक को बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेशन जरूरी नहीं है, मैंने ये लगाया है यहाँ पे रो 2 चेंज हो गया रो 2 माइनस रो 1 में, आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं रो 1 चेंज हो जाए रो 1 माइनस
रो 2 में, क्योंकि तभी आप करोगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन जो ये रो 2 में ऑपरेशन का है तो हमने लिखा है 1 माइनस 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला एलिमेंट 0 हो गया। ये वाला एलिमेंट हमारे पास बनेगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट यही लिखा है y प्लस जेड, और यहाँ पे जब आप माइनस एक्स प्लस वाई लिखते हो तो माइनस कॉमन, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और माइनस वाई आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस जेड है और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस जेड, तो क्या बनेगा माइनस एक्स माइनस माइनस जेड मतलब प्लस जेड, क्योंकि माइनस एक्स माइनस माइनस जेड करते हो तो यही आता है माइनस एक्स प्लस जेड। तो ये हमारी रो 2 चेंज हो गई है। अब हमारे पास ये वाला एलिमेंट क्या बन गया, हमारे पास 0 बन गया। यहाँ पे हम इसको जब देखेंगे ये हमारे पास y है और ये हमारे पास y है, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया z माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास x माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड। तो इसको भी आप लिख सकते हो सीधा करके z माइनस एक्स, तो वही लिखा है हमने। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे z माइनस एक्स आ गया और यहाँ पे भी हमने z माइनस एक्स सीधा करके लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट हो, यहाँ पे ये वाला, दोनों सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब 0 से भी हम z माइनस एक्स कॉमन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू जेड माइनस एक्स करेंगे तो 0 ही रहता है। तो हम क्या करेंगे z माइनस एक्स कॉमन निकाल देंगे। x माइनस वाई निकाला है, y माइनस जेड निकाला है, साथ में z माइनस एक्स भी हमने रो 2 में से कॉमन निकाल दिया। तो हमें क्या मिला x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो डिफरेंस यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस जेड। ये पहली से रो वैसी ही, तीसरी रो भी सेम वैसी रहेगी, लेकिन रो 2 चेंज हो जाएगी। वहां पे क्या था 0 था, तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे भी 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ से z माइनस एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से भी z माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 और 1। तो डियर फ्रेंड्स अब हमारे पास इस तरह से ये क्या बन गया 0 1 और 1। अब डियर फ्रेंड्स हमने ये अभी तक तो डिफाइन कर दिया x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में उसके साथ में हमारे पास क्या था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये भी हमने आगे प्रूव करना है, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अब ये आनी भी, ये भी आनी चाहिए। तो अब हम इसको किसी भी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। आप रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, मतलब जिसमें अब देखो यहाँ पे 0 तो एक ही आ रहा है, अगर 0 एक ही है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसके अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि इस कॉलम में भी एक 0 आएगा। अगर रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो इस रो में भी एक 0 आएगा, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो हमने क्या ले लिया, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, क्योंकि कॉलम 1 में क्या है 1 0 और z। तो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, 0 के अलॉन्ग और z के। तो डिफरेंट जब हम 1 वाला एलिमेंट लेंगे तो ये आप बच्चों को पता है ये पॉजिटिव होता है, ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास 1 1 z स्क्वायर और एक्स वाई। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा सिमिलरली स्टूडेंट। उसके बाद जब हम ये 0 वाला एलिमेंट लेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, -0 साथ में लिखेंगे, और जब -0 के साथ हम ये वाला लिखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि 0 के साथ अगर वो ये वाले आगे जो भी 2 क्लास रूट एलिमेंट होगा उसके अगर मल्टीप्लाई करोगे भी तो वो भी लास्ट में क्या आता है 0 ही आता है। तो मैंने फाइनल इसको 0 ही लिख लिया। अगर आप लिखना चाहो, अगर आपके पास स्पेस हो अच्छे से, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसके साथ इसके वाले एलिमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई इस 0 के आगे लिख सकते हैं, ऐसे करके -0 ऐसे करके यहाँ पे ये वाला एलिमेंट 4 लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद z वाला एलिमेंट देखा हमने, तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो एलिमेंट बचे x प्लस वाई माइनस जेड 1 और 1। तो वही लिखा है x प्लस वाई माइनस जेड 1 और 1। अब डिफरेंस हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई इंटू 1 करेंगे तो एक्स वाई ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ तो वही डिटर्मिनेंट आएगा वापस। तो एक्स वाई इंटू 1 करेंगे तो 1, और बीच में साइन कौन सा आता है माइनस का आता है, तो जेड स्क्वायर की हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 0 था तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ दिया हमने। अब हमारे पास बचा है z, और z के बाद डिटर्मिनेंट क्या है अंदर, तो x प्लस वाई इंटू 1 करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा, और बीच में माइनस साइन होता है, और 1 इंटू जेड माइनस जेड करेंगे तो माइनस जेड ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और वही हमने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमने, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन भी होता है ना डिटर्मिनेंट में, और साथ में 1 इंटू माइनस जेड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस आ जाएगा। तो ये हमने z के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हमारा z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यहाँ पे एक्स वाई हो गया और यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंस हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आना चाहिए। तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे तो लिखा होगा एक्स वाई यहाँ पे है, माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पे है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा जेड एक्स, यहाँ पे जेड वाई, और जेड इंटू जेड करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर, ये प्लस का जेड स्क्वायर, ये माइनस का जेड स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, तो तीनों मिल गए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो यही हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा। तो डिफरेंस वही हमने यहाँ पे लिखा था, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स वाई माइनस जेड, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आ जाएगा। तो वही हमने इसको सीधा करके लिखा, ये हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10।
तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास कि हमने ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर दिखानी है 5x प्लस 4 इंटू वाई 4 माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट ये हमें दिया है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 और हमें चाहिए क्या 5x प्लस 4। अब मुझे बताओ 5x कहां से बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने यहां पे देखा होगा यहां पे 2x है यहां पे 2x है 2x और 2x ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 4x और 1x यहां पे भी है तो कितना हो जाता है 5x और साथ में 4 भी है तो ये क्या बनेगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 5x प्लस 4 आ सकता है। अगर आप इस तरह से ऐड करो 2x 2x 4x 4x और 1 5x 5x प्लस 4 तो अगर आप कॉलम वाइज ऐड करो तब भी कर सकते हो, अगर आप रो वाइज ऐड करो तब भी आप कर सकते हो। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, चाहे कॉलम वाला लगाओ चाहे रो वाला लगाओ। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और हमने ये वाला रो वाला ऑपरेशन लगा दिया। अब देखते हैं जब हमने रो वाला ऑपरेशन लगा दिया मतलब रो 1 ये है रो 2 ये है और रो 3 ये है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे रो 1 रो 2 और रो 3 के उनको हमने ऐड करना है। तो रो 1 में अगर एलिमेंट ये है तो रो 2 में उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और रो 3 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 5x प्लस 4। सिमिलरली इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रो 1 में क्या मिल जाएगा 5x प्लस 4 और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो रो 1 में हमें क्या मिल जाएगा 5x प्लस 4 क्योंकि ऑपरेशन किसको लगाया रो 1 को, तो हमारी चेंज कौन सी होती है रो 1 ही होती है। तो इस तरह से रो 1 में हमारे पास 5x प्लस 4 आ गया। अब डिफरेंस हम क्या करेंगे जब रो 1 में आप बच्चों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जो एलिमेंट्स क्या हो कॉमन निकल सकता हो तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5x प्लस 4 था तो हम क्या कर देंगे कॉमन निकाल देंगे किससे रो 1 में से, तो यहाँ पे 1 बचेगा यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, रो 2 और रो 3 सेम रहेगी और 5x प्लस 4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हमने 5x प्लस 4 बाहर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। तो डिफरेंट इस तरह से हमने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया। अब डिफरेंट आप बच्चों को पता है जब हमारे पास 1 1 1 आता है तो हम क्या करते हैं कोई भी दो जो एलिमेंट होते हैं 1 में से तो इनको हम 0 बना देते हैं। तो ये हमारे पास रो 1 है तो रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और रो 2 माइनस रो 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब पहले इस 1 में से इस 1 को निकालेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, फिर इस 1 में से इस 1 को 0 निकालेंगे माइनस करेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो हमने ये दोनों ऑपरेशन लगाए हैं कि रो 1 चेंज हो गया रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 हमारा चेंज हो गया रो 2 माइनस रो 3। तो ये एलिमेंट हमारा 0 बन जाएगा, ये भी एलिमेंट हमारा 0 बन जाएगा, ये हमने 0 लिख लिए। सिमिलरली जब इस एलिमेंट को लगाएंगे देखो रो 1 माइनस रो 2 है ना तो ये है हमारे पास रो 1 और ये है हमारे पास रो 2 और ये है हमारे पास रो 3। सॉरी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रो 1 तो नहीं लिखना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि देखो यहाँ पे है हमारे पास 1 ये फर्स्ट कॉलम में है और ये 1 हमारा दूसरे कॉलम में है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको चेंज कर देना, ये हमारा आएगा C1 यहाँ पे C1 माइनस C2 और यहाँ पे क्या आएगा C2 चेंज टू C2 माइनस C3। डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को पता चल गया होगा, क्योंकि देखो जब हमने ये कॉलम 1 लिया तो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट ये है तो कॉलम दूसरे का दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट कौन सा है ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। सिमिलरली कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और ये वाला कॉलम 3 हमारा सेम वैसा ही रहेगा। तो कॉलम 1 हमारा चेंज हो गया। तो डिफरेंस हमारे पास कॉलम 1 में क्या आ जाएगा 2x, देखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 है तो 2x माइनस x प्लस 4 तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस x प्लस 4। जब इसको सॉल्व करोगे 2x में से एक x निकालोगे तो x प्लस माइनस माइनस और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 4। सिमिलरली इसमें से हम किसका एलिमेंट को निकालेंगे क्योंकि C2 माइनस C3 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस 4 माइनस 2x तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2x मतलब माइनस x और ये आ जाएगा माइनस हाफ x माइनस 4 ऐसे आ जाएगा इसका। तो ये हमने माइनस हाफ x माइनस 4 लिखा है और तीसरा कॉलम हमने सेम वैसे लिखा है। अब 2x में से 2x को माइनस करेंगे 0 और 2x में से x माइनस x प्लस 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें दोनों एलिमेंट्स क्या है 0 है। तो डिफरेंस अगर हमें देखो यहाँ पे डिफरेंस मैं आप बच्चों को एक बात बता दूं कि अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते कॉमन तो हम कॉमन भी निकाल सकते थे इस कॉलम से x माइनस 4 क्योंकि दो एलिमेंट 0 है और एक एलिमेंट हमारे पास x माइनस 4 है तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते थे। यहाँ पे भी x माइनस 4 है तो दूसरे कॉलम में से भी हम इसको क्या कर सकते थे कॉमन निकाल सकते थे x माइनस 4 को, तो x माइनस 4 हमारा 2 बार आ जाता। तो डिफरेंस वो हमने जो प्रूव यहाँ पे भी क्वेश्चन में ये हमें प्रूव करने के लिए था तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का यहाँ पे क्या आना था स्क्वायर आना था। तो हमें ये बार 2 बार चाहिए तो हम यहाँ से कॉमन निकाल के भी कर सकते थे, यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते थे। तो हमने ये
एक्सपेंड करके किया, आप बच्चे कॉमन करके भी निकाल कर सकते हैं इसको। कॉमन अगर आप निकालना चाहो तो x-4 यहां से निकाल दोगे कॉमन फर्स्ट कॉलम में से, और दूसरे कॉलम में से x-4 कॉमन निकाल देंगे, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया, एक स्टेप उसको छोटा कर दिया। तो रेशियोस हमने, अगर आपको यही तरीका अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इसी से कर दीजिएगा। तो अब हम 1 के अलग एक्सपेंड कर देंगे, मतलब रो 1 के अलग। तो 0 के साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। इस 0 के साथ भी कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये वाला प्लस होता है, तो +1 के साथ एक्सपेंड करेंगे। तो +1 इंटू, अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये वाले 4 एलिमेंट आ जाएंगे, x-4 -x +-4 और x-4 और यहाँ पे 0। तो ये हमने 4 एलिमेंट लिखे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5x + 4 पहले से कॉमन निकाला हुआ है, ये 0 है, ये 0 है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x-4 इंटू x-4 करते हैं तो x-4 का स्क्वायर। सिमिलरली बीच में डिटरमिनेंट में क्या होता है, माइनस होता है साइन, उसके बाद 0 इंटू ये वाला एलिमेंट करते हैं तो 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 5x + 4 इंटू x-4 का स्क्वायर। तो यही हमारा राइट हैंड साइड था, सॉरी ये राइट हैंड साइड नहीं था। अब हमारे पास क्या बनेगा, x-4। तो अब हमें ये प्रूव करना है 5x + 4 इंटू 4 - x का स्क्वायर। क्या करना है, 4 - x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x-4 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से -1 कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने यहाँ पे -1 कॉमन निकाल दिया यहाँ से तो क्या बचेगा, 4 - x आ जाएगा, 4 - x, और इस सारे का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यहाँ पे या -1 कॉमन निकाल दो या माइनस कॉमन निकाल दो, एक ही बात रहती है। तो -1 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास ये लिखा हुआ है, और साथ में 4 - x का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही आता है, -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आता है। तो सिमिलरली माइनस इंटू माइनस करते हैं तब भी प्लस आता है। तो वो एक ही बात होती है, चाहे आप -1 लिखो चाहे फिर सिर्फ माइनस लिखो। तो जैसे ये हमने लिखा है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 5x + 4 -1 इंटू -1 करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5x + 4 इंटू 4 - x का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। अगर डिस्टेंस मैंने आप बच्चों को यहाँ से तरीका बताया था तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल दोगे किसको, x-4 को फर्स्ट कॉलम में से और दूसरे कॉलम में से भी, तो यहाँ पे फिर भी क्या आ जाएगा, 5x + 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x-4 का स्क्वायर, और जो डिटरमिनेंट बचेगा वो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x + 4। तो जैसे इस तरह से अब आप इसको दोबारा से एक्सपेंड कर सकते हो 1 के अलावा। जब 1 के अलावा एक्सपेंड करोगे ये 4 एलिमेंट आएंगे, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और -1 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसके साथ आपकी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5x + 4 इंटू x-4 का स्क्वायर इंटू 1, तो वही आ जाएगा 5x + 4 इंटू x-4 का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप बच्चे देख पा रहे हैं। तो जैसे इस तरह से आप चाहे इस तरह से करो चाहे आप इस तरह से करो, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को दोनों तरीके अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, y + k y y y y y + k y y y + k, और हमें ये किसके बराबर प्रूव करना है, k² इंटू 3y + k। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है आपको 3y + k। तो डिस्टेंस, क्या आप यहां से 3y + k निकाल सकते हो कहीं से भी, किस तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पे देखो y यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो इन तीनों y को ऐड करोगे तो 3y मिलेगा, और साथ में k भी है, तो ये क्या हो जाएगा 3y + k। अगर आप इस तरह से ऐड करना चाहो कॉलम के अलॉन्ग, तो ये क्या रहेगा, y y और y + k। तो ये हमारे पास आया 1 2 3y 3y + k। तो डिस्टेंस वही हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, सेम ऑपरेशन जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा ही हमने लगाया है कि रो 1 चेंज कर दिया हमने रो 1 + रो 2 + रो 3 में। तो ये थी हमारे पास रो 1, ये थी रो 2 और ये थी रो 3, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये पहले में ये एलिमेंट है पहला, तो ये आ जाएगा इसमें, और ये वाला इसमें आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे 3y + k आ जाएगा। सिमिलरली इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 3y + k आ जाएगा, और इस एलिमेंट के साथ भी हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 3y + k आ जाएगा, और रो 2 और रो 3 हमारी बिल्कुल सेम वैसी ही रहेंगी। तो डिस्टेंस इस तरह से हमारी रो 1 चेंज हो गई। अब हम 3y + k क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और बाकी रो 2 और रो 3 हमारी सेम रहेगी। तो इतना सा फर्क है। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है, इन 1 ये जो 1 1 1 होते हैं तो इनको हम क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो हम कॉलम 1, जैसे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी मैंने आप बच्चों को देखो दोबारा देख पा रहे होंगे, तो कॉलम 1 वाला ऑपरेशन लगाया, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0, 1 - 1 करेंगे तो 0। ये था कॉलम 1, ये था कॉलम 2 और ये था कॉलम 3। तो कॉलम
कॉलम 2 में से किसको माइनस करना है, कॉलम 3 को, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तब 0 मिलेगा। और कॉलम 1 को क्या करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करना है, मतलब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे ये सोचते होंगे कि हाँ भाई हमने कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 ही क्यों किया। तो डियर स्टूडेंट्स आप करने को चाहो तो आप कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 भी डायरेक्टली कर सकते हो। आप कॉलम 3 को 0 करना चाहो तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 भी लगा सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, 1 में से 1 तो माइनस करना ही करना होगा। तो आप चाहे जो भी ऑपरेशन लगाएं, ये सिंपल होता है कि C1 हमने चेंज कर दिया C1 माइनस C2 और C2 को चेंज कर दिया C2 माइनस C3। तो ये एक सिंपल से ऑपरेशन होते हैं, तो आपने ये लगा दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0, ये बन जाएगा y माइनस k, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस k, और ये y माइनस 5 हमारा बन जाएगा 0। और सिमिलरली इन एलिमेंट्स को देखोगे तो 1 माइनस 1 0, y प्लस k माइनस y, तो वो हमारे पास हो जाएगा k, और यहाँ पे y माइनस k, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस k। तो देखो ये वाला हमने ऑपरेशन लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारे एलिमेंट बच चुके हैं। अब देखो हम 1 के अलावा इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये जो हमारा एलिमेंट है, तो ये कौन से रो में है, रो 1 में। तो रो 1 के अलावा हमने एक्सपेंड किया, तो डिस्टेंस ये वाला एलिमेंट 0 होता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, और ये प्लस रहता है। 0 के साथ करोगे 0 ही रहेगा, इस 0 के साथ भी करोगे तो 0 ही रहेगा। और हमने ध्यान देना है किस पे, 1 पे। तो डिस्टेंस जो 1 के साथ होगा वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 लिखा है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो ये वाले 4 एलिमेंट बच जाएंगे, माइनस के 0 और माइनस के। तो वही लिखा है माइनस के 0 और माइनस के। और बाकी एलिमेंट 0 के अलावा जब इस 0 को देखा आपने, तो इसको और इस रो को छोड़, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। जब आप इस 0 को देखेंगे तो इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो ये 2 और ये 2, 4 एलिमेंट बच जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो डिस्टेंस ये आप बच्चों को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिस्टेंस ये वाले जो लेकिन जरूरी लिखने चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो वैसे ही लिखा है। अब डायरेक्टली आपने यहाँ पे 0 0 लिखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब माइनस के इंटू माइनस के करेंगे तो के स्क्वायर मिलेगा, और बीच में माइनस, और 0 इंटू के करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ये हमारा क्या बनेगा, के स्क्वायर। तो 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो हमारा राइट हैंड साइड था वो उसके बराबर आ जाएगा। तो ये यही था हमारा के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये हमारा था राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये वही बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन, जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड था 11th क्वेश्चन का, तो 10th क्वेश्चन का। तो डिस्टेंस इन दोनों में हमारे एक जैसे ही ऑपरेशन लगाए हैं, और दोनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को जब ये 2 बार तरीका आपने देखा तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c c माइनस ए माइनस b, और यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है कि इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के बराबर। तो डिस्टेंस अब सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएंगे कि डिस्टेंस आप a प्लस बी प्लस सी कहां से ला सकते हैं। क्या आप रो में ऑपरेशन लगाओगे, क्या आप कॉलम में ऑपरेशन लगाओगे। तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी ला सकते हो आप, कब ला सकते हो। अगर इसमें यहाँ पे देखो a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे भी 2 है। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो ये कुछ और आ जाएगा, 2a 4a हो जाएगा, और एक 5a हो जाएगा, 5a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब आप ये वाला ऑपरेशन तो नहीं लगा सकते, रो वाला, मतलब कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो जैसे अब हम आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि रो 1 में ये एलिमेंट है, रो 2 में ये एलिमेंट्स है, और रो 3 में ये एलिमेंट है। मतलब रो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम किसके साथ ऐड करेंगे, 2b के साथ करेंगे, और 2c के साथ ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, a माइनस बी माइनस सी, और साथ में प्लस हो जाएगा 2b और प्लस हो जाएगा 2c। तो इसको सॉल्व करो तो 2b में से एक b निकालोगे तो यहाँ पे प्लस का b एक ही बचेगा, a हमारे पास एक बार ही है, और साथ में यहाँ पे माइनस c था और यहाँ पे 2c था प्लस का, तो 2c माइनस c करेंगे तो प्लस का c आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो डिस्टेंस इस तरह से हम a प्लस बी प्लस सी एक बार कॉमन निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऐसे ही हम इसमें भी ऑपरेशन लगाएंगे तो यही एलिमेंट मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही हम यहाँ भी लगाएंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और फिर रो 1 में से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को अब थोड़ा थोड़ा समझ आ ही गया होगा, थोड़ा क्या पूरा ही समझ आ गया होगा। अगर आप चाहो इसको वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो डिस्टेंस ये है हमारा नेक्स्ट पेज। तो आप बच्चों को एक और बात बता देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स ये जो नोट्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं ये आप बच्चों को मैं पब्लिश करवा दूंगा, और आप बच्चों ये नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे ये। तो जब आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, तो ऐसा तो कोई आप अगर किताब देखो, जैसे आप कोई गाइड ले लो, एमबीडी की गाइड ले लो, नरेंद्रा की गाइड ले लो, कहीं से भी देखोगे तो वहां पे क्या होगा, गाइड तो होगी लेकिन उस गाइड को पढ़ाने वाला
टीचर नहीं होगा तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो नोट्स होंगे तो नोट्स के आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, अगर जहाँ पे कोई समझ नहीं आएगी आप वहां से देख सकते हो, और आपके पास नोट्स भी होंगे। आपको बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई मेरे को नोट्स भी बनाने हैं, रफ भी निकालना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो दोस्तों अगर आपके पास नोट्स होंगे आपके पास ये नोट्स कॉपीज मिल जाएंगी। उसके बाद समझाने के लिए आपके पास लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स जब देख लिए, एक बार नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, आप 100 आउट ऑफ 100 लेने में से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो टेंशन यहाँ पे देखो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आप बच्चों को बताया था, तो हमने क्या किया, ये था हमारे पास रो 1, ये था हमारे पास रो 2 और ये था हमारे पास रो 3। तो रो 1 को क्या कर दिया हमने रो 2 के साथ और रो 3 के साथ ऐड कर दिया, तो वही हमने लिखा है रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऑपरेशन लगाया। तो ये वाला एलिमेंट मैंने आप बच्चों को बताया था a प्लस बी प्लस सी आएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि 2a प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस ए प्लस 2c करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो यही मिलेगा, और जब इन तीनों को ऐड करोगे तब भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा। तो जैसे ये रो 2 है और रो 3 है वो हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं की है, जैसी ही थी वैसे ही लिखी है। अब हम a प्लस बी प्लस सी हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे फर्स्ट रो में से। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचेगा, 1 1 और 1। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2b, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा 2b, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2c और यहाँ पे c माइनस ए माइनस b। अब डिफरेंस आप बच्चों को पता है, जब ये हमारे पास 3 1 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको 0 बना देते हैं। तो ऑपरेशन इन तीनों में हम सेम ही लगाते हैं, तो वो क्या ऑपरेशन लगाते हैं कि इसमें 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बोलूं कि यहाँ पे देखो हर बार गलत हो ही गया है, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो पता नहीं क्या होता है, कोई माइंड और कहीं चला जाता है, तो क्या हो जाता है या क्या नहीं। तो यहाँ पे आना था C1 और यहाँ पे क्या आ जाना था C1 माइनस C2। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि आप बच्चों को पता है कि मैं 9th से लेकर 12th तक पढ़ा रहा हूं, तो ये दिमाग भी पूरा खा जाते हैं लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 लिखो या C3 लिखो, तो इसमें से कोई फर्क खास इतना पड़ने वाला नहीं था। और हमने यहाँ पे लिखा है C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। तो ये भी हम देख लेंगे कि हमने ये स्पेसिफाई ही क्यों लिखा है। अब डिफरेंस ये देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 C2 है जो C2 माइनस C3 किया है, C2 माइनस C1 किया है, C2 माइनस C3 किया होगा डियर स्टूडेंट्स, B माइनस C हाँ सॉरी यहाँ पे भी C3 ही आना था, ये जो जनरल ऑपरेशन लगाते थे हम, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे कैसे गलती होगी। तो C1 चेंज हो गया C1 माइनस C2 और C2 चेंज हो गया C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो 2b माइनस b माइनस c माइनस a करेंगे तो हमारे पास a प्लस b प्लस c आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस 1 किया तो 0, और इसको आप इसमें से माइनस, इसको जो ये 2b है इसको माइनस कर दोगे इसमें से, तो b माइनस c माइनस a माइनस 2b लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा a प्लस b प्लस c। और ये जो कॉलम 3 है तो वो सेम वैसा ही रहेगा 2b, और ये c माइनस a माइनस b वैसा ही रहेगा। और ये जो रो 3 थी हमारे पास, ये आ जाएगा 2c माइनस 2c, वो हमारे पास 0 बचेगा, और 2c माइनस c माइनस a माइनस b करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c। कर सकते हो आप 2c माइनस c, और यहाँ पे ये माइनस वाला साइन माइनस टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा। तो 2 में c में से एक c निकाल दोगे तो c बचेगा, a प्लस b प्लस c आ जाएगा। अब डिफरेंस आप इसमें से क्या कर सकते हो, इस कॉलम में से भी और इस कॉलम में से भी आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से, तो अभी आपके पास a प्लस b प्लस c एक बार और एक बार 2 बार आ जाएगा। तो a प्लस b प्लस c एक बार पहले से है, 2 बार और आ गया, तो a प्लस b प्लस c का क्यूब भी आपको मिल सकता है। और आप अगर इसको एक्सपेंड करना चाहो रो 1 के अलावा, तो एक्सपेंड करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस हमने क्या किया है, इसको रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर दिया। तो डिफरेंस जैसे मैंने आपको एक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था तरीका कि C1 या C2 में से आप a माइनस a प्लस b प्लस c, अब यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो 0 के साथ करोगे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, 0 के साथ भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और जो 1 है रो 1 में तो वहां पे हम उसके साथ प्लस लगाते हैं, इसके साथ माइनस लगाते हैं और इसके साथ प्लस लगाते हैं, ये आप बच्चों को पता ही है। तो जैसे ये 1 के अलावा जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये रहा हमारा 1, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, और यही 4 एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखे होंगे। तो जैसे ये 4 एलिमेंट हमने लिख लिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, a
प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस साइन होता है और जीरो की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो जीरो ही आएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी करोगे क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो डिस्टेंस इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जितने से क्वेश्चन हमारे बचे हैं तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो डियर स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब और बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और मिल सके, आप बच्चों को और अच्छे से अच्छी फैकल्टीज पढ़ाएं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पे एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आप बच्चों को मिलता रहे तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही मेरी एक मोटिवेशन है। अगर आप ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो आपके लिए कॉन्टेंट भी बहुत ही बढ़िया लाया जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।